इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग लीडर होंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें फर्स्ट ब्रदर कहकर बुलाता है और उनके साथ हाथ मिलाता है। उन दोनों का ये भाईचारा देखकर मिस जुई तो शौक हो जाती है, जबकि वहां पर मौजूद सभी लोग बातें करने लगते हैं। ये पर्सन कितना ज्यादा इंप्रेसिव होगा, स्पेशल इंस्पेक्शन इन वही खुद जाकर उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। तभी मिस जुई अनाउंस करते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको हमारी आज रात के मेन कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये एक रेयर जीनियस है। इनके जैसा जीनियस कियानवू यूनिवर्स किंगडम में शाजो नादर ही देखने को मिलता है। उनकी ये बात सुनकर सभी लोगों का ध्यान अब इस जीनियस को देखने की तरफ हो चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग लीडर होंग की तरफ स्माइल पास करते हुए सीधा मिस जुई और मास्टर यू हाओ की तरफ आगे बढ़ता है और स्पॉटलाइट में आने के बाद सभी लोगों को रिस्पेक्ट पेश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सभी लोग एक बार दोबारा से लुओ फेंग को ग्रीट करते हैं और उसके सामने झुकते भी हैं। तभी पीछे से मिस जुई कहती हैं, लेट्स वेलकम लॉर्ड लुओ फेंग। अब फेंग की इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद पार्टी को शुरू कर दिया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यू हाओ लुओ फेंग के साथ होते हैं और वहां पर आए गेस्ट के साथ उसे मिलवा रहे होते हैं। यहाँ पर आए मेहमानों के साथ मुलाकात के बाद लुओ फेंग को वहां पर मौजूद टेबल्स के ऊपर जो मेहमान बैठे थे उनकी बातें भी सुनाई देती हैं, जिनमें से कुछ लोग गोल्डन हॉर्न क्लैन को उनकी औकात याद दिलाने के लिए उनके साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की मोस्ट फेमस टेरिटरीज पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे और कुछ लोग इलीगल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। फेंग इन सब लोगों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी उसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग मिस जुई के पास आते हैं। उनके वहां पर आते हैं मिस जुई उनसे कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने इजीली वेडून डोमेन के 60% लाइफ प्लैनेट्स पर कब्जा कर लिया है। इस पर वो लोग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, यह सब कुछ आपकी हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है और हम जल्दी ही हमारे प्रोमिस के अकॉर्डिंग आपको आपका हिस्सा दे देंगे। उन लोगों की ये सारी बातें लुओ फेंग भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और ये चीज मिस जुई ने भी नोटिस कर ली थी, पर उन्हें ऐसा लगता है कि लुओ फेंग तो बहुत दूर है, उसने नहीं सुना होगा। इसलिए अब अपना वाइन का गिलास ऊपर करते हुए लुओ फेंग के साथ चीयर्स करती हैं। तो लुओ फेंग भी स्माइल करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो डेलन से कहता है, फर्स्ट ब्रदर को ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं मिस जुई से बात कर रहा हूँ। डेलन वहाँ से लीडर होंग को लाने के लिए चला जाता है और लुओ फेंग मिस जुई से बात करने लगता है। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें एक रूम का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर डेलन, लीडर होंग और लुओ फेंग किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अपीयर होती है मिस जुई, जो वहाँ पर आकर लीडर होंग से कहती हैं, चूंकि आप लुओ फेंग के फ्रेंड हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपके और जी किन के रिश्ते के बीच में नहीं आ रही, बल्कि वो उसकी मास्टर किंग हुआन लिंग है जो ऐसा नहीं होने देना चाहती। ये बताते हुए वो कैसे इविल स्माइल कर रही होती है, इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें ये भी शामिल है। उनकी ये बात सुनते हुए लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, किंग हुआन लिंग, ये तो चीमी क्लैन में एक नोबल फिगर हैं। ये इतनी ज्यादा ग्रेट हैं कि मेरे मास्टर किंग ज़ेनियान भी इन्हें एडमायर करते हैं और इन्होंने उन्हें भी हैरत में डाल दिया था। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें वर्चुअल स्पेस में किंग हुआन लिंग के पैलेस को दिखाया जाता है। लुओ फेंग लीडर होंग के साथ यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया होता है। लीडर होंग और लुओ फेंग दोनों ही उनके पैलेस के अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में लुओ फेंग लीडर होंग को बताता है, किंग हुआन लिंग यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के 5 सुप्रीम कमांडर्स में से एक है। हालांकि उनके ओरिजिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग किंग ज़ेनियान के साथ कंपेरेबल नहीं है, पर फिर भी वो बहुत ही मिस्टीरियस इल्यूजनिस्ट हैं और वो यूनिवर्स की एक सुपर फिगर हैं जो कि इजीली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को अपने इल्यूजन में कैद करके रख सकती हैं जब तक कि वो मारे ना जाएं। लीडर होंग बड़े गौर से ये बातें सुन रहे होते हैं कि तभी वाता भी वहां पर उनके सामने अपीयर होते हुए उन्हें बताती है, इतना ही नहीं, उसके पास 81 इमोर्टल लेवल के स्लेव्स हैं और हजारों वर्ल्ड मास्टर लेवल और डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर्स की तो बात ही मत करो। और इसके अलावा यूनिवर्स में सिर्फ 19 लोग ऐसे हैं जिनको कि उसने अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट किया है, जिनमें से एक जी किन भी है। ये जी फैमिली के लिए बड़े ऑनर की बात है। ये बताते हुए वो लीडर होंग और लुओ फेंग के पास चली जाती है और उनसे कहती है, इसीलिए मिस जुई नहीं चाहती कि जी किन किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में आए। जाहिर सी बात है, वो अपनी बेटी के फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं देगी। वो बात है कि ये बात सुनकर लीडर होंग और लुओ फेंग दोनों ही सोचने लगते हैं कि तभी वहां पर एक लड़की अपीयर होती है जो चलते चलते टेलीपोर्ट होते हुए लुओ फेंग और लीडर होंग के करीब आ जाती है। उसकी इस टेलीपोर्टेशन ने लीडर होंग, लुओ फेंग और बोबाता तीनों का ही अटेंशन ग्रैब कर लिया था। अब वो लड़की लीडर होंग को बड़े गौर से देखने के बाद लुओ फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप किंग ज़ेनियान के डिसाइबल लुओ फेंग हैं। इस पर फेंग हमें अपना सर हिलाता है और फिर वो लीडर होंग की तरफ देखते हुए सोचकर कहती है, और आप वो पर्सन है जो मेरी जूनियर सिस्टर के साथ शादी करना चाहते हैं, मेरे साथ आए। ये कहते हुए वो लीडर होंग और लुओ फेंग को अपने साथ किंग हुआन लिंग से मिलवाने के लिए ले जाने लगती है। लुओ फेंग और लीडर होंग उस गर्ल के पीछे पीछे कॉरिडोर के अंदर से चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी हमें देखने को मिलता है कि उनके आसपास वहां पर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां उन्हें रिझाने के लिए होती हैं। फेंग और लीडर होंग दोनों ही उन लड़कियों की तरफ एक नजर देखते हैं, पर उनका चार्म लीडर होंग और लुओ फेंग के ऊपर काम नहीं करता
उनके ऊपर अपने चाम को ना काम करता हुआ देखकर वो लड़की जो कि इनके आगे आगे चल रही है वो भी लीडर होंग और लुओ फेंग को अपने होशो हवास में चलता हुआ देखकर परेशान होने लगती है कि इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। और जैसे जैसे वो आगे चलते जा रहे थे आगे और भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, पर फिर भी इनका भी उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं होता। और यहाँ पर मौजूद ये लड़कियां किस कदर खूबसूरत हैं ये तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, पर फिर भी लीडर होंग और लुओ फेंग का दिल इनके लिए जरा सा भी नहीं मचलता। ये देखकर तो उनके आगे चलते हुए गर्ल और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, पर इसी के साथ उनका सफर खत्म हो जाता है और वो उन लड़कियों के बीच में ही एक जगह पर रुक जाते हैं। फेंग उनसे कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी आवाज आती है, तुम लोग मेरे फ्लावर एंड मून कॉरिडोर के अंदर से चलते हुए आ गए पर तुम लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इम्प्रेसिव। ये बात सुनकर लुओ फेंग शॉक हो जाता है और अपने इर्द गिर्द देखता है तो वहां से वो सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी। इसीलिए वो अपने मन में कहता है जस्ट अभी अभी मैं इसके इल्यूजन में फंस चुका था और मुझे ये बात रियलाइज भी नहीं हुई। इनकी ये इल्यूजन ट्रिक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेंग के इतना कहते ही वहां पर किंग हुआनलिंग खुद अपीयर हो जाती हैं और उनकी ब्यूटी देखकर तो यकीनन आप सभी लोग फिसल ही गए होंगे। वो वहां पर अपीयर होते लीडर होंग को देखते हुए कहती हैं तुम होंग हो, जिस पर लीडर होंग हाँ करते हैं। किंग हुआनलिंग कहती हैं तुम्हारे पास वाकई मुझसे मिलने के लिए गट्स हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी सारी उम्र के लिए मेरे इल्यूजन में ट्रैप हो सकते हो जब तक कि तुम मर ना जाओ। इस पर लीडर होंग कुछ सोचते हुए कहते हैं डर। उनकी इस बात पर किंग हुआनलिंग स्माइल करने लगती हैं। लीडर होंग आगे कहते हैं मरने का डर। वहां पर मौजूद किंग हुआनलिंग की डिसाइबल्स लीडर होंग को देखकर आपस में कुछ फुसफुसाने लगती हैं और लुओ फेंग भी लीडर होंग के लिए परेशान हो रहा था तो वो उन्हें रोकने लगता है कि तभी लीडर होंग कहते हैं मैं डरता हूं कि मैं ये रियलाइज नहीं कर पाऊंगा कि मेरे माइंड में क्या है। मैं डरता हूं कि मैं डिजास्टर के वक्त अपने होम टाउन की हेल्प करने के काबिल नहीं हो पाऊंगा और मैं खतरे के वक्त अपने दोस्त की मदद ना कर पाने के काबिल होने से डरता हूँ और इससे भी ज्यादा मैं जी किन को डिसअपॉइंट करने से डरता हूँ। हम देखते हैं कि जहाँ पर लीडर होंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और उनकी ये बातें सुनकर किंग हुआनलिंग भी सीरियस हो जाती हैं और वो भी बड़े ही गौर से उन्हें देख रही होती हैं। जबकि किंग हुआनलिंग की डिसाइबल्स वो भी लीडर होंग की ये बातें सुनकर काफी चौंक जाती हैं और साथ ही खुश भी होती हैं। तभी लीडर होंग आगे कहते हैं जी किन मुझे सिंसियरली ट्रीट करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा भले ही इसमें मेरी बॉडी मारी जाए और मेरी सोल शैटर हो जाए, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर तो लुओ फेंग और किंग हुआनलिंग की डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। जबकि किंग हुआनलिंग लीडर होंग की इतनी ज्यादा सीरियसनेस और सिंसियरिटी को देखकर थोड़ी देर के लिए सोचती हैं और फिर एक गहरा सांस लेते हुए कहती हैं होंग मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देती हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे सेट किए हुए 18 इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करना होगा और अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारे और जी किन के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। लीडर होंग फौरन से इसके लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं मुझे मंजूर है। किंग हुआनलिंग की डिसाइबल्स ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और कहती हैं एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर 18 इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करना चाहता है, क्या ये अपनी जिंदगी से थक चुका है। किंग हुआनलिंग लीडर होंग से कहती हैं तुमने पूछा भी नहीं कि 18 इल्यूजन्स क्या हैं, लेकिन फिर भी तुमने बिना कोई सोचे समझे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इस पर किंग हुआनलिंग की वो डिसाइबल जो कि लुओ फेंग और लीडर होंग को लेने के लिए आई थी वो कहती हैं ये इल्यूजन्स डायरेक्टली सोल पर अटैक करते हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। तभी दूसरी कहती हैं मुझे लगता है कि होंग बहुत ही ज्यादा कूल हैं पर अनफॉर्चुनेटली ये मारे जाएंगे। इवन अगर वर्चुअल यूनिवर्स में भी ये फेल हो जाते हैं तो इनकी रियल बॉडी डेड हो जाएगी। ये सुनकर तो लुओ फेंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी किंग हुआनलिंग लीडर होंग से कहती हैं क्या तुमने सुना, तुम अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, एक बार फिर अच्छे से सोच लो। इस पर लीडर होंग फौरन से कहते हैं मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लुओ फेंग लीडर होंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है इसलिए कहता है फर्स्ट ब्रदर। लीडर होंग इस पर इशारे में ही स्माइल करते हुए लुओ फेंग से उन पर ट्रस्ट करने को कहते हैं, यानी कि उन्हें खुद पर पूरा यकीन है कि वो इसमें कामयाब होंगे। ये देखकर फेंग को झटका लगता है पर अब वो उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। और यहाँ फेंग को भी डर लग रहा था कि वो अपने फर्स्ट ब्रदर को खो सकता है, इसलिए वो काफी उदास हो जाता है। वहीं किंग हुआनलिंग वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहती हैं वेरी गुड, अब तुम जा सकते हो। लीडर होंग आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के अंदर इंटर होने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है होंग। ये आवाज सुनते लीडर होंग रुक जाते हैं और चौंकते हुए पीछे पलटकर देखते हैं तो वो जी किन होती है जो चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफी मत करो। वो दौड़ते हुए आगे बढ़कर लीडर होंग के करीब जाने लगती हैं पर दो डिसाइबल उन्हें रोक लेती हैं। मिस जी किन रोते रोते ही कहती हैं तुम्हारी जान दांव पर लगाने से अच्छा है कि मैं तुमसे फिर दोबारा कभी ना मिलूं। मैं तुम्हें मेरे लिए अपनी लाइफ को गवाते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए वो होपलेस हो जाती हैं और अपने घुटनों पर आते हुए अपने मास्टर से कहती हैं मास्टर मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज इसे छोड़ दें।
प्लीज अपने फैसले को वापस ले लें। उसकी इस बात पर किंग हुआनलिंग तो एग्री हो जाती हैं, इसीलिए वो होंग से कहती हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो होंग? लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, क्या ये एक औरत के लिए कुर्बानी देने के काबिल है? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, इसके अलावा भी तुम्हारा फ्यूचर बहुत लंबा है। लीडर होंग ठंडे दिमाग से सोचते हुए कहते हैं, जीकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये कहते हुए वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक नजर पीछे मुड़कर जीकिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़कर उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, जबकि जीकिन उनके पीछे दौड़ लगाते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ। लीडर होंग जाते जाते कहते हैं, मेरा इंतजार करना। इसी के साथ वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है, जबकि जीकिन उन्हें रोकती रह जाती है, नहीं। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जीकिन की आंखों के सामने लीडर होंग गायब हो चुके थे। जीकिन रोने लगती हैं। उसकी इस हालत को देखकर उसकी टीममेट्स वहां पर हंस रही थी। तभी किंग हुआनलिंग कहती हैं, मैं तो उसे ये बताना भूल ही गई, इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी होगा हम सभी वो देख पाएंगे। जीकिन रोते रोते खुद को संभालते हुए कहती है, अगर तुम लॉयल रहते हो तो मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है, जबकि किंग हुआनलिंग के मुंह से हवाइयां उड़ जाती हैं। उधर इल्यूजन वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है कि लीडर होंग पोर्टल के अंदर से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले उनके सामने खूबसूरत लड़कियां उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। इवन उन्होंने तो उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए उन्हें टच करना भी शुरू कर दिया था, पर लीडर होंग के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए आसानी से इस इल्यूजन को तोड़ते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल में उनके वेपन को बहुत ही ज्यादा भारी कर दिया जाता है, जिसे वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर लगाकर उठा लेते हैं और फिर ऐसे ही करते करते वो 1 बाय 1 कई सारे लेवल्स को पार करते जाते हैं, जो देखकर बाहर मौजूद डिसाइबल्स हैरान होते हुए कहती हैं, उन्होंने एक और लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया, होंग तो बहुत कूल है। लुओ फेंग भी खुश हो रहा होता है कि तभी एक डिसाइबल लुओ फेंग के पास आकर कहती है, ज्यादा खुश भी मत हो, मास्टर ने कहा है हर किसी के कुछ ना कुछ डिजायर्स होते हैं, चाहे वो लंबी उम्र हो, प्यार हो या स्टेटस और पावर। जब तक उनके अंदर डिजायर्स हैं वो कमजोर हैं। इस इल्यूजन में उन्हें अपने दिल की सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस के साथ फाइट करनी होगी। लेवल 1 से लेकर 9 तक तो बस स्टार्टिंग है, आगे के 6 लेवल यानी कि लेवल 15 तक ये इल्यूजन्स बहुत पेचीदा हो जाएंगे। अभी तक कोई भी लास्ट 3 लेवल्स को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाया है। यहाँ इल्यूजन वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है कि हर लेवल को पार करने के बाद लीडर होंग को अलग अलग लोगों के साथ फाइट करनी पड़ती है, जो भी उनके पहले दुश्मन रह चुके हैं, जैसे कि AI चैन, 9th प्रिंसेस और भी कई सारे लोग। इवन इसमें उन्हें अपने ब्रदर वॉरियर ली शन के साथ भी फाइट करनी पड़ती है, जिन्हें वो बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और फिर बारी आती है गोल्डन हॉर्न बहमूद की, उन्हें भी उन्होंने बुरी तरह मार दिया था और फिर उन्हें बहुत सारे हुन युआंस का लालच दिया जाता है। उनके आसपास पैसों के ढेर लगे हुए थे, पर लीडर होंग इस लालच में भी नहीं आते। और फिर अगले लेवल में उन्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ फाइट करने को मिलती है, जिन्हें भी वो हरा देते हैं, वो भी बिना हिचकिचाए। इवन उन्हें यहाँ पर अपने एक डिसाइबल वॉरियर फ्रोस्ट के साथ भी फाइट करनी पड़ती है और वो उन्हें भी हरा देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल में उन्हें अपने डिसाइबल वॉरियर बीस्ट के साथ फाइट करनी पड़ती है, वो उसे भी बुरी तरह हरा देते हैं। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए वो सारे के सारे इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं कि तभी उनका सामना होता है एल्डर याओराओ से। और यहाँ पर वो एल्डर याओराओ को जान से मारने से पहले हिचकिचा जाते हैं और अपने अटैक को रोक लेते हैं। ये चीज जीकिन और बाकी सभी भी देख रहे होते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि एल्डर याओराओ लीडर होंग के काफी ज्यादा करीब आते हुए उन्हें टच करने लगती है, जो चीज देखकर लुओ फेंग शौक होते हुए जीकिन की तरफ देखता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा कि आखिर लीडर होंग यहाँ पर क्यों रुक गए, उन्होंने याओराओ को क्यों नहीं हराया। और अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर ब्रेकडाउन अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया है। और अगर आप सब लोग ये जानना चाहते हैं, यहाँ एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ट्रेलर देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।